बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बयाक बैठक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अंसार मदनी। इस वक्त दुनिया भर में जो शख्सियात काम कर रही हैं, मसाइल को वसाइल में तब्दील करने के लिए दिन रात कोशां हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर भी मुख्तलिफ़ इदारों में मुख्तलिफ़ जगहों पे ऐसी शख्सियात हैं जो हमारी तरजीहात को, हमारी ख्वाहिशात को, हमारे मसाइल को कम करने के लिए कोशां हैं। आज मैं एक ऐसी जगह आया हूँ जहाँ पर लोग कोशिश कर रहे हैं, ये जो ताकतवर आँखें हैं जिसे टेक्नोलॉजी की आँखें कहते हैं, उसके थ्रू लोगों के मसाइल को कम करने के लिए, माशी मुश्किलात को दूर करने के लिए ये दिन रात काम कर रहे हैं। आइए इन्हीं से हम पूछते हैं। आपका इतनी दूर से हमें आके मिलना यहाँ पे बहुत हम मशकूर हैं इस बात से। मेरा नाम एरम फवाद है और मैं CEO हूँ डिजिटल एकेडमी पाकिस्तान की, जो कि एक डिजिटल पाकिस्तान की छोटी सी कंपनी है जो पूरे पाकिस्तान की विज़न रखती है। चाहते हैं कि पाकिस्तान में एजुकेट एंड एम्पावर कराएँ और इंटायर पाकिस्तान के अंदर डिजिटल पाकिस्तान के ख्वाब को उजागर करें। देखिए, जहाँ दुनिया कोरोना की वजह से बंद हो गई, वहाँ कुछ मौके और खुल भी गए। मैं समझती हूँ जहाँ मैं बैठी हूँ और जहाँ से मैं पाकिस्तान को देखती हूँ, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। ये अब वो कहानी नहीं रही कि जो दफ्तर के अंदर बैठ के एक लैपटॉप पे काम किया जाए। मेरा ख्याल है पूरी दुनिया इस लैपटॉप में समाई गई है। एक फ़ोन और एक लैपटॉप से दुनिया में कहीं भी बैठ के आप अपना कारोबार कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान तक, KPK तक, कराची से वहाँ तक हम ऐसा एक निज़ाम बनाएं, जबकि बना चुके हैं। डिजिटल एकेडमी पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह 142 डिस्ट्रिक्ट्स बन चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे ट्रेनर्स आ चुके हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की आम आवाम को वो मैसेज दें कि जिससे वो अपना कुछ सीखें और कुछ कमाएं। यानी जैसे मैं अमार जाफरी जो हमारे बॉस हैं, हम चाहते हैं उनके लिए, एक मेरे मेंटोर भी हैं और मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करती हूँ, और एक बात उनसे जो सीखी वो अपनाई, और मैं चाहती हूँ पूरे पाकिस्तान को कि वो ये बात सुने और समझें और इस पर अमल करें। वो क्या है? 4 ज़िंदगी के अल्फाज हैं, जिन्होंने सीख लिए उनके लिए कामयाबी है, और जो सीखना चाहेंगे उनके लिए हम हर वक्त हाजिर हैं। तो वो है लर्न, अर्न, लीड एंड कोएग्जिस्ट। जिन्होंने 4 पैसे बनाने हैं उनको कुछ सीखना पड़ेगा, उनको इल्म हासिल करना पड़ेगा। तो अब इल्म के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में अपने सिस्टम इतने बन चुके हैं। अब ये हम भी एक डिजिटल एकेडमी का सिस्टम लेकर आए जिसमें हम पूरी पाकिस्तान को, ना सिर्फ यंग जनरेशन बल्कि वो लोग जो अपना कारोबार या व्यापार करते हैं, और वो खेती बाड़ी के लोग जो लोग मोबाइल तो देखते हैं लेकिन उनके पास वो सहूलतें मौजूद नहीं होती, तो चाहते हैं कि वो ऐसी चीज़ उनको कराई जाए कि वो पूरे सूबे के सूबे, हुकूमत हमारे साथ माशाल्लाह शाना बशाना खड़ी है इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह सिंध के अंदर हम पहला कदम ले चुके हैं CIT.com.pk के अंदर, जो कि अमार जाफरी के हेड में है, और वो ये काम चाहते थे और उनका जो विज़न था, वहाँ मैं एक छोटी सी अदना सी एक कारकुन उनके साथ में मिल चुकी हूँ। मैं कहूँगी कि ये उनकी एक आवाज़ है जो हम लेके बुलंद कर रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम को समझाना चाहते हैं कि आगे बढ़िए और ये बात सीखिए कि आपके भले के लिए जो बात कही जा रही है उसको सीख लीजिए। पहले सीखेंगे तो पैसे कमाएंगे, और पैसे कमाएंगे तो ही आगे लीड करेंगे, और तो ही आप किसी के साथ आगे कारोबार कर सकती हैं। आज आप अपने शहर में रह के कैसे कमा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो हमने सिंध गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन की। वहाँ हमने ख़वातीन के लिए काम किया। जैसे कि मैं SDG 5 लीडर सिंध हूँ, जेंडर इक्वालिटी के अंदर काम कर रही हूँ। तो चाहती हूँ कि यहाँ पर जो मेरा विज़न है, जो सर का विज़न है, सर अमार जाफरी का, उसको लेके आगे बढ़ा। मोहम्मद अली जिन्ना, बड़ा आसान सा नाम। तालीम मेरी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, 2-3 बातें जो मेरे जो बच्चे ये बात सुन रहे होंगे, मैं बच्चा लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि ज़ाहिर है कि माशाल्लाह स्कूल और कॉलेजेस में जाएगा, या और जिस जगह पे भी आप इसको प्रमोट करेंगे, ये बात बड़ी अहम है और समझने वाली बात है, क्योंकि मैं इस एज पे आके ये बात समझ चुका हूँ।
वो ये है कि पाकिस्तान में मैं बाई चॉइस रह रहा हूँ, यानी पाकिस्तान सबसे अच्छा है इसलिए मैं पाकिस्तान में हूँ। जैसे मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में थोड़ी सी तालीम है मेरी, उसके बाद मैं 92 में पाकिस्तान आया और पाकिस्तान आके एक सफ़र हमने शुरू किया। अब जो जिस चीज़ में हम इन्वॉल्व हैं या जिस ऑफिस में आप अभी हम बैठे हुए हैं, ये डिजिटल कराची इसका नाम है। और डिजिटल कराची में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो यूनाइटेड नेशन के जो गोल्स हैं, जो 17 गोल्स हैं, तो उसकी एक हमारी एकेडमी है, SDG अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, और उसमें मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर सिंध के तौर पे काम कर रहा हूँ। जब मैंने ऑस्ट्रेलिया से ग्रेजुएशन मुकम्मल की, हमारा कॉन्वोकेशन हुआ, सबको डिग्री मिली, मुझे जो डिग्री का जो ग्रेजुएट जो दिया था वो खाली था, और उसके अंदर एक पर्चा लिखा हुआ था कि जी आपको डिग्री मिलेगी 2 दिन के बाद, आपकी वर्कशॉप है। तो मेरे जहन में ये आया कि मैंने तो डिग्री मुकम्मल कर ली है, ये वर्कशॉप का क्या मकसद है। मुझे थोड़ा सा मतलब नागवार बात ये, मैंने जाके जब पता किया तो उन्होंने कहा जी जितने ओवरसीज़ स्टूडेंट्स हैं उनकी 2 दिन की वर्कशॉप है। अब सबसे मज़े की बात यह है कि जब मैं उस वर्कशॉप में गया तो मुझे वो क्या पढ़ा रहे थे कि जी आपने 4 साल की डिग्री मुकम्मल कर ली, किसी ने 3 साल की डिग्री मुकम्मल की, तो आप ये समझ लें आपको अभी कुछ इतना ज़्यादा आता नहीं है। आपको सिर्फ पता है कि ये सब्जेक्ट्स हैं और इनकी आपने इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी आपने हासिल की है। आप जब इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपने अपने आप को एवेल्युएट करना है कि आप क्या काम आप कर सकते हैं। तो इसको करने में आपको टाइम लगेगा, एक चीज़। दूसरा वो मुझे सिखा रहे हैं, जबकि मैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में 3.5-4 साल रहूँगा, वो कहेंगे जी आप कराची जाएंगे, कराची में हॉर्न बहुत बजते हैं, आपको इग्नोर करना होगा। कराची में डस्ट बहुत होती है, आपको इग्नोर करना होगा। आप जब जॉब के इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको वो ये नहीं कहेंगे कि जी आप आ गए, अब आप ये आपका कमरा है, ये आपका ऑफिस है और आप काम शुरू करें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप जब जाएंगे तो वो आपको करके कहेंगे जी ये बाहर ऑफिस टेबल लगी, यहाँ पे आपने बैठना है और जब आपको ज़रूरत होगी हम आपको बुला लेंगे, इस तरह की वहाँ से आपने शुरू करना है। तो जब मैं ये चीज़ें सीख के कराची आया तो मैंने इसी बातों को लेके काम अपना शुरू किया। मुझे पता था कि मुझे सिर्फ थोड़ी चीज़ों के बारे में पता है, अभी मुझे अपने आप को एवेल्युएट करना है, मुझे अपने आप को एक्सप्लोर करना है। 13-14 अगस्त को हम 48 घंटे का एक वेबिथॉन करेंगे। उस 13 अगस्त को हम बावकार पाकिस्तान इंशाल्लाह आपके सामने पेश करेंगे और उस बावकार पाकिस्तान में हम 1947 से 2020 तक जो कुछ पाकिस्तान ने अचीव किया वो हम इंशाल्लाह आपसे शेयर कर रहे होंगे। पाकिस्तान में क्या कुछ है, आपकी इंडस वैली, आपकी वैली के अंदर क्या कुछ है, हुंजा में क्या कुछ है, इंशाल्लाह वो हम आपसे शेयर कर रहे होंगे। पाकिस्तान में कितनी लेक्स हैं, कितने माउंटेन्स हैं, पाकिस्तान में इतने अच्छे बच्चे, इन्होंने इतना कुछ किया हुआ है जो हम आपसे इंशाल्लाह वो शेयर करेंगे। उसका सिर्फ मकसद ये है कि जी हम बावकार नेशन है, हम बावकार पाकिस्तानी हैं। अब हमने दुनिया को बताना है कि हम बावकार क्यों हैं। मेरा नाम मोहसिन इकबाल है और मैं पाकिस्तानी, बस थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी आती है, थोड़ी बहुत कंपनीज़ के लिए मैंने टेक्नोलॉजी का काम किया है। मैंने अपना प्रोफेशनल करियर हांगकांग में शुरू किया था और मेरे प्रोफेशनल जर्नी में मैंने काफ़ी वक्त हांगकांग में गुजारा। ग्रेटर चाइना रीजन में बिज़नेस करता था, जो कि ग्लोबल कंपनीज़ हैं उनके लिए मैं काम करता था, मोस्टली अमेरिकन। और जो रीजन था मेरा, जहाँ पे मेरा फोकस सेल्स एंड मार्केटिंग था, वो हांगकांग, चाइना, मकाओ और ताइवान था, जिसको ग्रेटर चाइना रीजन कहते हैं। चाइनीज़ ज़बान मुझे नहीं आती थी, मुझे सिर्फ सेल्स करना आता था, मैं सेल्स करता था और बिना चाइनीज़ ज़बान के मैं सेल्स करता था और मेरे ख़्याल से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कर लेता था मैं। उसके बाद मैंने हांगकांग में 11 साल गुजारे, रीजन में काम कर रहा था। फिर उसके बाद मैं सिंगापुर में भी रहा, सिंगापुर में 7 साल। वो सिंगापुर में जब मैं बेस था तो मैं पूरा एशिया पैसिफिक रीजन कवर करता था, जिसमें नॉर्थ एशिया में कोरिया, ताइवान आता था, जापान एक्सक्लूडेड था, पैसिफिक में ऑस्ट्रेलिया था हमारा फोकस, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ थी और ये हमारा फोकस होता था, जिसके ऊपर मैं काम कर रहा होता था। और ये सब मैं उस ज़माने में इंटेल के लिए काम करता था। पाकिस्तान में मैंने 2 ऑफिसेस सेटअप किए थे। एक इंटेल का 1997 में पाकिस्तान में इंटेल लॉन्च किया था और उसके बाद मैंने HP पाकिस्तान में लॉन्च किया था, जो आप PCs, प्रिंटर्स वगैरह देखते हैं, ये वाला HP मैंने पाकिस्तान में लॉन्च किया था। अब मैं
न्यू बिज़नेसेस की तरफ मेरा फोकस है, जिसमें डिजिटल पेमेंट्स है और मैसेजिंग ऐप्स है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम जिस अभी दौर से गुज़र रहे हैं, ये पेंडेमिक वाला दौर कहलाता है। तो इस दौर में जो चीज़ की लर्निंग सामने आ रही है वो ये आ रही है कि इसकी डिफरेंट चीज़ों का हल जो है वो टेक्नोलॉजी के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो या वो कोई और टेक्नोलॉजी हो, लेकिन सॉल्यूशन मोस्टली टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन है। आप रोज़ाना तकरीबन सुन रहे हैं कि सैनिटेशन रोबोट्स यूज़ हो रहे हैं अस्पतालों में उनकी सफाई के लिए, तो यहाँ पे अब आपके पास रोबोटिक टेक्नोलॉजी आ गई। तो हमारा जो इस वक्त जो हमारी स्टूडेंट फ्रेटर्निटी है, स्पेशली जो पाकिस्तानी स्टूडेंट फ्रेटर्निटी है, उनको चाहिए कि वो अपनी तालीम में इस चीज़ की तरफ ख़ास तवज्जो दें कि उनकी तालीम में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी क्या क्रिटिकल रोल प्ले कर रही हैं, और उससे वो ना सिर्फ familiarize करें बल्कि उसके ऊपर वो महारत हासिल करें और उस महारत को किसी न किसी इंडस्ट्री सर्टिफिकेशन के ज़रिए दिखा सकें। क्योंकि जब आपसे कहा जाएगा कि जी आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हैं, तो आप अपना एक्सपर्ट स्टेटस कैसे दिखाएंगे? वो कहेंगे क्या आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है कि नहीं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि मैं लोगों को इंटरव्यू करता हूँ, वो कहते हैं कि जी हम आपके लिए सोशल मीडिया का काम करेंगे, हमने फेसबुक पे इतना काम किया है। मैं कहता हूँ कि ठीक है जी, आपने इतना सारा काम किया है, आप मुझे फेसबुक का एक सर्टिफिकेट दिखा दें जो आपके पास है, यानी कि आप मुझे ये प्रूफ करें कि आप फेसबुक सर्टिफाइड प्रोफेशनल हैं। बहुत कम लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जो कि जिनके पास फेसबुक सर्टिफाइड प्रोफेशनल का सर्टिफिकेट होता है। पास्ट में आपने भी सुना होगा कि जब यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट और सिस्को आया था, तो जगह जगह माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल, सिस्को सर्टिफाइड, आई थिंक वो CCNA शायद वो कहलाता था, कि बहुत सारे इदारे ये सर्टिफिकेशन करा रहे थे ताकि लोग अपनी कॉम्पिटेंसी उस सर्टिफिकेट के ज़रिए दिखा सकें। तो मैं स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि न सिर्फ आप लोग लर्न करें बल्कि साथ साथ सर्टिफिकेशंस भी कंप्लीट करें, क्योंकि जब आप कल जॉब मार्केट में आएंगे तो आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि आप अपनी कॉम्पिटेंसी न सिर्फ ज़बानी बताएं बल्कि प्रूफ दिखाएं, उसका आप कोई सर्टिफिकेशन दिखाएं। अब आप अगर PhD हैं तो आपने मुझे कह दिया, लेकिन जब आप किसी जॉब के लिए एज PhD अप्लाई करेंगे तो वो आपसे कहेंगे अपनी अटेस्टेड डिग्री अपनी जॉब एप्लीकेशन के साथ आप सबमिट कीजिएगा। तो ये वो चीज़ है, मैं स्टूडेंट कम्युनिटी को भी यही पैगाम दूंगा कि वो इस चीज़ की तरफ भी तवज्जो दें, लर्न करें कि क्या टेक्नोलॉजी, और कोशिश करें कि जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी तरफ जाने की ज़्यादा कोशिश करें, चाहे वो रोबोटिक्स हो, चाहे वो कोई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स हो। ड्रोन्स बहुत ज़्यादा डिप्लॉय हो रहे हैं मुख्तलिफ़ कामों के लिए। कंज्यूमर साइड पे भी इंडस्ट्रियल ड्रोन्स हैं। आपका गिलगित बल्तिस्तान का इतना पिक्चरस इलाका है, उसकी फ़ोटोग्राफ़ी के लिए बहुत कारआमद है ड्रोन्स। आप ड्रोन्स के साथ अपने वैलीज़ की फ़ोटोग्राफ़ी करें, वो एरियल व्यू जब आप दिखा रहे होंगे तो वो तो स्टनिंग व्यू होगा, जो कि इवन पाकिस्तानी ऑडियंस जो कि इस वक्त कराची और दूसरे शहरों, बड़े शहरों में जब वो वैलीज़ का व्यू देखेगी तो वो ख़ुद ही सब कुछ छोड़ छाड़ के, चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, भागेगी आपकी वैली में आके विज़िट करने के लिए। तो आपको तो बाहर वालों के टूरिज़म की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो डोमेस्टिक टूरिज़म से सर्वाइव कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो अब आपका काम है कि आप अपने आप को, आप लोगों को बताओ। जब आप बताएंगे नहीं तो फिर आप हमें तो नहीं ब्लेम कर सकते ना कि हमें आपके पास आना चाहिए। अब दुबई क्या है, दुबई अठन्नी चवन्नी की मार्केटिंग करता है, 2 रुपए की करके दिखाता है, हम सब दुबई भागते हैं। लेकिन उनका बहुत अच्छा चीज़ जो है, उन्होंने ये चीज़ सीख लिया है मार्केटिंग कैसे करनी है। वो मार्केटिंग कर के उन्होंने दुबई प्रमोट किया हुआ है। हमें भी चाहिए कि हम मार्केटिंग, अपनी चीज़ों की मार्केटिंग करें। टूरिज़म की तो सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है, इसी तरह से मुख्तलिफ़
ट्रेड है जो कि गिलगित बल्तिस्तान का स्पेसिफ़िक है, हैंडीक्राफ्ट है, वो है, वहाँ पे आपके पास इस वक्त बहुत ज़्यादा ग्लोबली ऑर्गेनिक चीज़ों का बहुत ज़्यादा रुझान है। आपके पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऑर्गेनिक जो कि आप ना सिर्फ पाकिस्तान की नेशनल मार्केट पे ला सकते हैं बल्कि ग्लोबली उन चीज़ों की बहुत ज़्यादा रुझान है। आपके पास हैंडमेड चीज़ें बहुत सारी बनती हैं, बहुत सारा टैलेंट, यूनिक टैलेंट आपके पास है हैंडमेड का, उस चीज़ को आप क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं। टेक्नोलॉजी इज़ एन एनेबलर, इस्तेमाल करें, प्रोमोट करें, अपने आप को प्रोमोट करें, अपने प्रोडक्ट्स को, अपने ट्रेड को, अपनी सर्विसेज को, अपने इलाके को प्रोमोट करें। नाजरीन, आपने सुना, आपने देखा, यहाँ टेक्नोलॉजीज़ की एक दुनिया सजी हुई है। यहाँ से मैं इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह नई जगह पे नए लोगों के साथ फिर आपकी खिदमत में मैं हाज़िर होऊंगा। तब तक अपने मेज़बान अंसार मदनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।